लोकसभा चुनाव की शुरुआत पहले चरण के मतदान से हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी मैदान संभाल चुकी हैं। खजुराहो से कांग्रेस की ओर से कविता सिंह चुनाव लड़ रही हैं। वहीं डीजीआना न्यूज से चर्चा के दौरान कविता सिंह ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र की जनता बीजेपी से काफी नाराज है, जिसके चलते इस बार कांग्रेस की जीत निश्चित है। खजुराहो लोकसभा में चुनाव प्रचार अब तेज हो चला है। मेरे साथ है कांग्रेस की प्रत्याशी कविता जी। कविता जी, किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी से मैं प्रत्याशी हूं, तो अभी मैं जनता के बीच में जा रही हूं, उनसे संपर्क कर रही हूं और जनता से मिल रही हूं। किस तरह के मुद्दे आप मानते हैं यहाँ पर? किस तरह जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं लोग कहते हैं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप क्या उनको वादा कर रही हैं? देखिए, जो लोगों की अपेक्षाएं, पहले तो लोग यहाँ पर बहुत रुष्ट हैं क्योंकि भाजपा की जो सरकार है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। किसानों से जो वादा किया गया था कि उनके लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी, जो 15 लाख का वादा किया गया था, वो सारी उन सभी योजनाओं के लिए उनके मन में बहुत गुस्सा है। तो पहला तो मेरा जो भ्रष्टाचार हुआ है, पहला मुद्दा मेरा वही रहेगा, भ्रष्टाचार को भाजपा की सरकार का। दूसरा मेरा विकास के लिए मुद्दा रहेगा। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर ज़्यादातर, या तो जैसे कटनी तरफ जाएं तो वहाँ व्यापारी संघ है, यहाँ पर आप देखें तो किसान हैं। तो मेरा मुद्दा रहेगा कि भाई मैं किसानों के लिए, उनके लिए जो पानी की सुविधाएं हैं, नहर वगैरह हैं, उनके लिए काम करूंगी और व्यापारियों के लिए मेरा रहेगा। और इसके अलावा जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो अति गरीब परिवारों के लिए 72,000 रुपये की जो योजना दी है, वो मेरा मेन मुद्दा रहेगा, जिसे न्याय का नाम दिया गया है। उमा भारती यहाँ से 4 बार सांसद रहीं, तमाम बड़े लोग यहाँ सांसद रहे। बीजेपी को लोग हैं यहाँ के जो उन्होंने काफ़ी भरोसा किया, फिर भी विकास यहाँ पर क्यों नहीं हो पाया? क्या कहेंगे आप? विकास के नाम पर तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लगातार यहाँ से बीजेपी सांसद रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता था। सिर्फ एक अकेली राजनगर सीट ही थी जिसे आप कांग्रेस का, मोदी लहर में भी वो बिल्कुल यहीं पर, मोदी लहर में भी कांग्रेस की सीट आई थी। बाकी चारों तरफ यहाँ भाजपा का शासन था। यहाँ पर आप रोडों का हालत देखें, यहाँ पर लोगों के लिए आप जैसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों आज पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। मैं गांव-गांव जहां जा रही हूं, वहां लोग ये कह रहे हैं कि हमें पीने का पानी मिल जाए। तो ये हालत है यहाँ पर। भाजपा के शासनकाल में लोग पीने के लिए पानी का साधन नहीं दे पाए हैं, तो और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर अभी तक एक भी कॉलेज नहीं खुल पाया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, यहाँ पर शिक्षा के लिए बात कहें तो आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा स्कूल भी नहीं है। आप तो कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा की यहाँ बहुत कमी है। बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं यहाँ के और उन्हें मजबूरी में या तो बाहर जाना पड़ता है, और सबसे बुरी हालत उन बच्चियों की होती है कि जिन्हें उनके माँ बाप बाहर नहीं भेज पाते हैं और परेशान होकर या तो वो यहीं रह जाती हैं और उनकी शिक्षा को यहीं ख़त्म कर दिया जाता है। कानून व्यवस्था की बात करें तो वो भी यहाँ पर लगातार बिगड़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण मानती हैं? कानून व्यवस्था के लिए देखिए, मैं सीधा कहूँगी कि भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि यदि सरकार किसी चीज़ का एक्शन नहीं लेगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी ही। यहाँ पर पलायन की बात भी की जाती है, पलायन का जो मुद्दा है वो भी पलायन रुक नहीं पा रहा है, तमाम प्रयास यहाँ पर किए गए। तो आप अगर आती हैं, जीत कर आती हैं, तो किस तरह के प्रयास करेंगे आप? देखिए, पलायन का यहाँ मुद्दा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पर रोजगार देने की बात की और भी तमाम मुद्दे उन्होंने कहा था। मोदी जी जब 2014 में उन्होंने जब वहाँ प्रचार किया था, तो क्या लगता है आपको वो मुद्दे वहाँ पे कुछ हो पाए क्या, पूरे हो पाए क्या? नहीं, वो मुद्दे यहाँ पर बिल्कुल भी पूरे नहीं हो पाए हैं। और जहाँ तक मैंने जहाँ जा रही हूँ, मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या किसी व्यक्ति को रोजगार मिला है भाजपा के शासन में? कोई एक युवा हाथ उठाकर बता दे, तो मुझे अभी तक एक भी युवा ने हाथ उठाकर नहीं बताया है। और जैसा कि आपने कहा, पलायन की स्थिति यहाँ बनी हुई है क्योंकि रोजगार के कोई भी साधन नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर रोजगार के साधन लेने के लिए, जो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम युवाओं को रोजगार के साधन देंगे, तो हम लोग इस पर काम। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और आप क्या करेंगे? पर्यटन के, जैसा कि आप देखें, मैं वर्तमान में नगर परिषद अध्यक्ष हूँ और मेरी पहली जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि मैं यहाँ कनेक्टिविटी को बढ़ावा दूँ, क्योंकि यहाँ का जो टूरिस्ट है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और इस गिरती हुई
जो पर्यटकों की संख्या है उसे यदि यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाए, बेहतर कनेक्टिविटी हो जाए, फ़्लाइट यहाँ पर आने लगे तो काफ़ी सुविधा होगी। तो मैं इसके लिए बिल्कुल प्रयासरत रहूँगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी का एक गढ़ है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पूरी तरह से प्रयास कर रही है, आप कितने आशान्वित हैं कि इस गढ़ को आप तोड़ पाएंगे? देखिए, ये यहाँ जनता का गढ़ है और यहाँ जनादेश जो होगा वो ही सर्वमान्य होगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर बीजेपी का या भाजपा का गढ़ है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं जहाँ जा रही हूँ, लोगों के जो रुझान मेरे सामने आ रहे हैं, लोग जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कहीं भी ये नहीं लगा। मुझे तो सिर्फ ये लगा है कि जनता आज गुस्से में है और जनता बदलाव चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में है और ये जो बीजेपी का गढ़ बना हुआ था, इस गढ़ को तोड़ने के लिए वो पूरी तरह से आशान्वित है। संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, खजुराहो।